Welcome students to our channel Azu to Education class plus 2 exercise 2.1 RD Sharma. First question of exercise 2.1 is give an example of a function. अपने को एक फंक्शन का एग्जाम्पल देना है जो 1 पहला अपने को जो एग्जाम्पल देना है वो देना है 1 नोट ऑन टू। ये मैंने एग्जाम्पल बना लिए, थोड़ा सा डिजाइन ताकि टाइम थोड़ा बचे वीडियो का। 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो, तो आप देखो ये एग्जाम्पल 1 है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है। सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। 1 है। ऑन टू नहीं है क्योंकि बी सेट में आपके पास 5 एलिमेंट हैं, ई की प्री इमेज नहीं है, ई डू नॉट हैव प्री इमेज। तो ऐसा एग्जाम्पल जरूरी नहीं आप मेरा ही फॉलो करें, आप अपना भी बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में अपने से पूछा है नोट 1 लेकिन ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑन टू। तो ये 1 नहीं है। आप 1 की इमेज देखो कितना है ए, 2 की इमेज कितना है बी। ठीक है, 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, तो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। ऐसे और भी देखो, इसमें जो है 3 की इमेज डी है और 5 की इमेज भी डी है, अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है। तो ये 1 नहीं है। ऑन टू है क्योंकि ए बी सी डी कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं है, सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा एग्जाम्पल आप अपना बना लेना। ठीक है। नंबर 3 इसने बोला है नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो आप देखो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है। 1 नहीं है। बी सेट का एक एलिमेंट खाली है सी की कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, इसलिए ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। Now we have question number 2 in this first part में आपके पास एक f1 फंक्शन है जिसमें एलिमेंट है 1 3 2 5 3 7। हमसे चेक करवा रहा है, चेक करके बताओ कौन कौन से फंक्शन 1 ऑन टू हैं। दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। ये जो आपका फंक्शन है वो 2 सेट पर डिफाइन है, 1 2 3 से डिफाइन है, 3 5 7 पर। ठीक है, तो 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 7 है। तो सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, इसका मतलब ये 1 है। फिर सेट बी में एलिमेंट है 3 5 7, तो 7 की प्री इमेज है, 5 की प्री इमेज है, 3 की भी प्री इमेज है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट में अपने पास है 2 A 3 B 4 C। सेट ए है 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी। फंक्शन आपका ए से बी डिफाइन है। तो सेट ए के एलिमेंट हैं अलग अलग 3 2 3 4। 2 की इमेज ए है, 3 की बी है, 4 की सी है। सेट ए के सभी अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है। सेट बी के जितने एलिमेंट हैं ए बी सी सब की प्री इमेज है। देखो ए की प्री इमेज 2 है, बी की 3 है और सी की 4 है। इसीलिए ये फंक्शन भी आपका 1 भी है और ऑन टू भी है। तो उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 3 थर्ड पार्ट में f3 फंक्शन है जिसमें आपके पास अवेलेबल है ax bx, जिसे डेफिनेशन और जिसने टाइप्स वाले वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए हैं और डेफिनेशंस को पढ़ लिया है 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन, तो ये देख के समझ गया होगा ये 1 तो है नहीं। फिर भी मैं इसको एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, सेट बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई और
जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए की इमेज एक्स है, बी की इमेज एक्स है। देखो अलग अलग एलिमेंट की इमेज जो है वो क्या आ रही है, सेम। सी और डी अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन की इमेज क्या है, सेम। इसीलिए ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं है। फिर आ गया एक्स वाई जेड, जेड की इमेज पर इमेज है, जेड की पर इमेज है, एक्स की है, वाई की पर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो यानी नोट 1 1 एंड नोट ऑन टू। ना ही ये आपका 1 1 है और ना ही ये आपका ऑन टू है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, और जो फंक्शन आपके पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नाउ वी वांट टू शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अपने को शो करना है कि ये जो फंक्शन आपके पास है ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसके लिए आप लोगों को एक डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी फंक्शन की, 1 1 फंक्शन की। इफ f is a function defined from set A to set B where A and B are नॉन एम्प्टी, ए और बी जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है, देन एफ विल बी 1 1 इफ एफ ऑफ x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2 and for all x1 x2 belongs to the set A। ये टेक्निकल या यूं कह सकते हैं हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, इसी का यूज करना है। अब इस फंक्शन पर हम इसे कैसे लगाएंगे, हर एक फंक्शन पर एक ही तरीका है लगाने का। हम अपने फंक्शन पर ध्यान से देखते हैं, बहुत आसान है, अटपटी लग रही होगी। ठीक है, तो अपन इसे अप्लाई करते हैं। आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, x1 और x2, आपके फंक्शन की डोमेन से। नेचुरल नंबर सेट ए से देखो, x1 x2 बिलोंग्स टू ए, हर बार x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर आपको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को सेम लेके चलना है, दोनों को इक्वल लिखना है। f ऑफ x1 का मतलब x की जगह x1 कर लो, x1 स्क्वायर x1 प्लस 1, ये x2 स्क्वायर x2 प्लस 1। फिर इसको फैक्टराइज करके कैंसलेशन, सिंप्लीफिकेशन, किसी भी तरह से आपको इसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब ये 1 कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। x1 और x2 को मैं एक जगह ले लेता हूँ क्या कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो पाए। तो x1 माइनस x2 बचा x1 प्लस x2, और ये आपका x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, बच गया x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से क्या आएगा, आइदर x1 माइनस x2 0 है या फिर x1 प्लस x2 प्लस 1 0 है। x1 माइनस x2 0 हो सकता है क्योंकि x1 और x2 बराबर होंगे तब, बट x1 प्लस x2 प्लस 1 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x1 और x2 इस केस में हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। आप खुद सोचो, x1 एक नेचुरल नंबर है, x2 एक नेचुरल नंबर है, उसमें 1 ऐड कर रखा है। तो कोई 2 नेचुरल नंबर के सम में अगर कोई 1 ऐड करेगा तो इट नेवर बी 0। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया, x1 x2। अब आप ध्यान से सुनो, f ऑफ x1 का मतलब था फंक्शन में x1 रखा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेट है, ये है x1 और ये है x2। आपने फंक्शन में रखा तो f ऑफ x1 आएगा, इधर फंक्शन में रखोगे तो f ऑफ x2 आएगा। तो x1 की इमेज है
एफ ऑफ x1, x2 की इमेज है एफ ऑफ x2। तो आपने क्या किया, दो अलग अलग एलिमेंट्स दिखाए पहले कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। आपने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को सेम लिया, यानी दो अलग अलग इमेज को सेम लिया और आप सॉल्व करते गए तो आपके पास रिजल्ट क्या आया कि दो अलग अलग इमेज नहीं है। रिजल्ट क्या आया कि x1 और x2 दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, x1 और x2 दोनों बराबर अलग अलग नहीं है। अगर ये रिजल्ट नहीं आता तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं था। तो हर बार हर केस में ऐसा ही होगा, हर एक फंक्शन के लिए आप अपनी दी गई डोमेन से दो नंबर सिलेक्ट करेंगे, x1 और x2, राइट। f ऑफ x1 f ऑफ x2 सेम लेंगे, गो फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। लास्ट में आपके पास लास्ट कंक्लूजन एक ही बचेगा कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 बराबर हैं, जैसे ये केस रिजेक्ट हो गया, राइट। तो आप कहेंगे देयरफॉर आपका जो fx फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। द लास्ट पॉसिबिलिटी दैट विल रिमेन x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। यानी इनका बराबर होने का चांस तभी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं जैसे ये रिजेक्ट हो गया। अगर कोई और पॉसिबिलिटी बचती है इसका मतलब वहां गड़बड़ है, 1 1 नहीं है, लास्ट यही बचना चाहिए, राइट। अब ऑन टू देखते हैं। अब अगर आपको याद हो फंक्शन आपका a से b डिफाइन है, तो मैंने बताया था कि फंक्शन की कोडोमेन और फंक्शन की रेंज दोनों अगर बराबर हैं तो ऑन टू है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है, ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं फंक्शन लेता हूं मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मेरा फंक्शन नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, ठीक है। अब ये नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो आपका है, अगर एक्स नेचुरल नंबर हो या तो ये 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, देयरफॉर हमारे फंक्शन की जो रेंज आई वो क्या आई, 3 या फिर 3 से बड़ा, 3 से प्लस इंफिनिटी आई। अब आपका फंक्शन की कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, जो कि फंक्शन की रेंज के बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। अब ये टेक्निकली की बजाय अगर आप सिंपल तरीके से समझें, यहाँ n आपके पास है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर हैं। इधर कह रहा है भाई यहाँ भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे। फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप इसमें 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये आते चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 1 और 2 कुछ भी रखने से नहीं आएगा। इसमें मुझे बताओ मैं क्या रखूं कि मेरे पास 1 आ जाए। 1 लाने के लिए मुझे x0 रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 भी नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को या तो 0 कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 2 कर दे। है कोई नेचुरल नंबर, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 की प्रीमेज नहीं होगी, 1 की भी प्रीमेज नहीं होगी। लेकिन इसको इस रूप में थोड़ी लिख सकते हैं हम, हमें थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, राइट। तो दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। थैंक यू।